होली के पर्व का खुमार लोगों के सिर चटकर बोल रहा है। होली खेलने के बाद गोंडा जनपद के नवाबगंज कस्बे के दुर्गा माता मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया, जिसमें भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय अंजू सिंह के पति ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। होली मिलन कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द देखने को भी मिला। इन कार्यक्रमों में लोगों ने जमकर धमाल मचाया, मौज मस्ती करते हुए गुलाल उड़ाया, एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन मेले में महिलाओं बच्चों के साथ पुरुषों ने भी चाट पकौड़ी और लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। मेले में भगवे रंग की धूम दिखी और लोगों ने मोदी और योगी सरकार की जीत की खुशियां मनाई और बीजेपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार सबका साथ और सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम हो रहा है? आप यहाँ पे किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं? आज यहाँ पे होली के उपलक्ष्य में शाम को होली मिलन समारोह नगर का होता है। आपस में लोगों को सद्भावना और आपसी प्रेम होता है, लोग गले मिलते हैं और सब लोगों के पास में कम मिल पाता है। जो एक कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा से मंदिर की तरफ से आयोजित मंदिर के व्यवस्था के अनुसार आयोजित किया जाता है और इसका एक ही लक्ष्य है सबको एकजुट करके रखना और सद्भावना पैदा करना समाज में। आप इससे पहले आप भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पर। ये फैसला जनता ने किया था, जनता का फैसला में सिरोधारी था। अब समय फिर आने वाला है, जो जनता फैसला फिर करेगी वही सिरोधारी होगा। बाहरी बहुमत से जिताना है आपको। जो देखिए पहले फैसला जनता ने किया था वो हमने सिरोधारी किया था, उसका सम्मान किया था। जी जी। और समय पूरा है, अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, खराब किया होगा तो खराब होगा। बाकी ये फैसला जनता का है, ये फैसला मेरा नहीं है। इससे पहले भी आज काफ़ी वर्षों से आपने नवाबगंज नगर पालिका का आपने यहाँ पर रह के उसका काम किया है, आपको जनता ने पसंद किया है। ये काम उनका शासन और अध्यक्ष का होता है। उनका कंट्रोल कैसा है कर्मचारियों पे? काम तो कर्मचारियों से लेना है, काम तो कर्मचारियों से ही लेना है। हमारी क्षमता में रात में 2 बजे जाता था तो मैं काम देता था। तो जनता का हमारे लिए प्रेम है और उसने हमको 300 साल तक बनाए रखा, पिताजी से लेके हमारी पीढ़ी तक बनाए रखा। अब आगे भी जनता का ही प्रेम हमें तो मिलेगा, मिलेगा वही मिलेगा। जनता बनाए रखा जो जनता का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, उसको हम सिरोधारी करेंगे और उसी के उस पर हम पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे, खरे उतरते रहेंगे और फिर खरे उतरेंगे। एक बार आप हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक हैं, आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व स्वर्गीय अंजू सिंह अध्यक्ष जी का पति हूँ और स्वयं समाजों से ही लेना है। हमारी क्षमता में रात में 2 बजे जाता था तो मैं काम देता था। तो जनता का हमारे लिए प्रेम है और उसने हमको 300 साल तक बनाए रखा, पिताजी से लेके हमारी पीढ़ी तक बनाए रखा। अब आगे भी जनता का ही प्रेम हमें तो मिलेगा, मिलेगा वही मिलेगा। जनता बनाए रखा जो जनता का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, उसको हम सिरोधारी करेंगे और उसी के उस पर हम पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे, खरे उतरते रहेंगे और फिर खरे उतरेंगे। एक बार आप हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक हैं, आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व स्वर्गीय अंजू सिंह अध्यक्ष जी का पति हूँ और स्वयं सभासद जी के साथ रहा हूँ 3 बार। मैं उनका प्रतिनिधि रहा और मैंने उनके साथ मिलकर काम किया और उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहता था। अध्यक्ष जी का काम बहुत ही
आज नगर पालिका जो पूर्व की अध्यक्ष थी अंजू सिंह, वो नहीं रह गई हैं। कोविड-19 में इत्तेफाकन उनकी मौत हो गई है। आगे आने वाले समय में आप जनता के बीच में किसको लाना चाहते हैं? जैसी परिस्थितियाँ होंगी, पहले तो अगर पुरुष सीट होती है, मतलब सामान्य होती है तो हम आ सकते हैं। यदि सीट महिला हो जाती है तो हमारी बेटी श्रीमती आकांक्षा सिंह जो यहीं भी अब परमानेंट निवास करेगी वो रहेगी। उसका आवास है और हॉस्पिटल है, अपना हस्बैंड है, वो अपना चुनाव लड़ेगी। बाकी फैसला तो जनता करना है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, वो अपना वोट जो आप लोगों को प्रदान करती है वो निष्पक्ष रूप से प्रदान करती है। वो आपके कामों को देखती है, आपके कामों को देखने के बाद जनता अपना वोट आपको प्रदान करती है। आप 30 सालों से नगर पालिका अध्यक्ष बनके आप जनता की सेवा कर रहे थे। हालांकि आज प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 जैसी महामारी चली, जिसमें हमारी भूतपूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष थी अंजू सिंह, उनको जो है भगवान ने अपने पास बुला लिया। उनके काम करने का तरीका, उनकी कानून व्यवस्था और जो अधिकारियों के ऊपर लगाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उसी वजह से पुनः बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। अधिकारियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाया है, जिस हिसाब से कानून व्यवस्था है और हर तरफ विकास हुआ है। किसी प्रकार से कोई वो नहीं, किसी के साथ अनदेखा नहीं, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे पे पुनः बीजेपी सरकार बहुमत। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, इस वजह से आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई। एक तो कारण हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज से पहले की सरकार जो थी, क्या उसने विकास कार्य नहीं किया? बिल्कुल विकास कार्य किया। विकास कार्य देखिए, सरकार आएगी, विकास कार्य सभी करेंगे, बस अपना अपना तरीका है, अपना अपना काम। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया वो बहुत अच्छी तरह से लिबर्टी करके बहुत अच्छे उस पर मैप करके ये काम किया गया है उस हिसाब से। बाकी और सरकारों में धांधलेबाजी होती थी और उसमें कोई वो नहीं। काम सब करेंगे, काम करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी वो सब कमा पाएंगे। इस हिसाब से वो सब काम करते थे। अब जो काम हो रहा है वो दूसरे हिसाब से हो रहा है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई देखिए, महंगाई कभी नहीं थी ना है। देखिए सन 1990 में, ठीक 1990 छोड़िए, 1995 में 5 रुपये मजूरी थी और 3 रुपये लीटर डीजल था। सॉरी 3 नहीं, 1.5 रुपये लीटर। तब आप 3 लीटर डीजल खरीद सकते थे। आज 350 रुपये मजूरी है और अब भी आप 3-3.5 लीटर डीजल खरीद सकते हैं। महंगाई बढ़े भाई, विकास आपको चाहिए तो महंगाई का इसमें कोई रोल नहीं। महंगाई तो बढ़नी है, फैसिलिटी आपको चाहिए तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आज फिर आप लोगों के बहुमत से सत्ता में आई है। आज भी अगर हम कड़वे तेल का दाम ले लें तो 200 से लेके 220 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए महंगाई का वो है, इसमें देखिए उसमें कई कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि भी है, बहुत कुछ है उसमें भाई। किसान देखिए, किसान लोग भी कह रहे हैं कि हमारा अनाज महंगा नहीं बिक रहा है, अब उसको क्या किया जाएगा। महंगाई बढ़ने से कोई वो नहीं। आपको फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो पैसा देना पड़ेगा। सरकार वो कोई उसका बिजनेस नहीं है, वो आप ही सब देंगे तभी वो अपना काम कर पाएगी। और आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक चौहान। दीपक जी, आज महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो महंगाई तो है ही है, महंगाई के हिसाब से तो महंगाई है ही है, लेकिन उसी तरह से आमदनी भी तो है। ठीक है, आमदनी है जी। जीएसटी बीजेपी सरकार ने ही लागू किया। पेट्रोल और डीजल का दाम
बीजेपी की सरकार ने ही पहले बढ़ा था, आज बीजेपी की सरकार ने ही इसको कम किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे इस बारे में जिस तरह से महंगाई है उसी तरह से कमाई भी है, हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आज बीजेपी की सरकार को आपने वोट किया जी। आपने किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को वोट किया? राशन, शासन, प्रशासन, ये तीनों मिलकर जिताई। बहुत बहुत धन्यवाद। राशन और शासन प्रशासन, बस और किसी चीज से नहीं। आप अपना नाम बताएं। भैया हमारा नाम वेद प्रकाश गुप्ता, नवाबगंज मोहल्ला मुट्ठीगंज। वेद प्रकाश जी, आप हमें ये बताएं, बीजेपी सरकार को आपने सर्वसम्मत से वोट किया है, बीजेपी सरकार को आपने सर्वसम्मत से वोट किया, उसका कारण क्या था कि इतनी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, बसपा थी और सपा थी, लेकिन आपने बीजेपी को ही क्यों वोट किया? बस इतनी सी बात। अरे भैया इसका सीधा हिसाब है, जितनी सरकारें आई वो पूरा नहीं कर पाई, जो सारा काम मोदी सरकार ने कर दिया और योगी सरकार ने कर दिया। कोई बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या नहीं किया, ये कोई बताओ क्या नहीं किया। एक दो चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि योगी सरकार ने क्या नहीं किया? सब क्या नहीं किया, सब कुछ किया। एक तो उदाहरण आप देंगे हमें? अरे यही है कि फर्स्ट क्लास मस्ती से रहो, मस्ती से काम करो, किसी का डर नहीं है, सुरक्षा है, आज़ादी है, अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ का कंपटीशन नहीं है, मस्ती में रहो और क्या है। इससे पहले आज आपकी एज कितनी होगी? हमारा यही है 65 जा रहा है, 51 साल का। 65। आप आज 65 साल के वर्ष के उम्र के हैं। इससे पहले जो सरकारें आई तो क्या आपको इससे पहले आप मस्ती से नहीं रह सके, आपको जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो मुहैया नहीं हो पाई? नहीं, वो बात नहीं था जो बात। आज बहुमत से योगी जी की सरकार सत्ता में आई है। हेलो, योगी जी की सरकार को पसंद कर हाँ छूट गया, सर्वसम्मत से सभी ने योगी को पसंद कर उत्तर प्रदेश में खासकर वोट किया। क्या कारण था कि आज योगी की सरकार ही बहुमत में उत्तर प्रदेश में आई? इसका दो तीन कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई योगी जी का काम करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनकी कानून व्यवस्था और जो अधिकारियों के ऊपर लगाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उसी वजह से पुनः बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। अधिकारियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाया है, जिस हिसाब से कानून व्यवस्था है और हर तरफ विकास हुआ है। किसी प्रकार से कोई वो नहीं, किसी के साथ अनदेखा नहीं, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे पे पुनः बीजेपी सरकार बहुमत। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, इस वजह से आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई। एक तो कारण हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज से पहले की सरकार जो थी क्या उसने विकास कार्य नहीं किया? बिल्कुल विकास कार्य किए। विकास कार्य देखिए, सरकार आएगी, विकास कार्य सभी करेंगे, बस अपना अपना तरीका है, अपना अपना काम। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया वो बहुत अच्छी तरह से लिबर्टी करके बहुत अच्छे उस पर मैप करके ये काम किया गया है उस हिसाब से। बाकी और सरकारों में धांधलेबाजी होती थी और उसमें कोई वो है नहीं। काम सब करेंगे, काम करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी वो सब कमा पाएंगे। इस हिसाब से वो सब काम करते थे और अब जो काम हो रहा है वो दूसरे हिसाब से हो रहा है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई देखिए, महंगाई कभी नहीं थी ना है। देखिए सन 1990 में, ठीक 1990 छोड़िए, 1995 में 5 रुपये मजूरी थी और 3 रुपये लीटर डीजल था। सॉरी 3 नहीं, 1.5 रुपये लीटर। तब आप 3 लीटर डीजल खरीद सकते थे, आज 350 रुपये मजूरी है और अब भी आप 3-3.5 लीटर डीजल खरीद सकते हैं। महंगाई बढ़े भाई, विकास आपको चाहिए तो महंगाई का इसमें कोई रोल नहीं। महंगाई तो बढ़नी है, फैसिलिटी आपको चाहिए तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। आज फिर आप
आप लोगों के बहुमत से सत्ता में आई है, आज भी अगर हम कड़वे तेल का दाम ले लें तो वो 2 से लेके 220 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए महंगाई का वो है, इसमें देखिए उसमें कई कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि भी है, बहुत कुछ है उसमें भाई। किसान देखिए, किसान लोग भी कह रहे हैं कि हमारा अनाज महंगा नहीं बिक रहा है, अब उसको क्या किया जाएगा। महंगाई बढ़ने से कोई वो नहीं, आपको मतलब फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो पैसा देना पड़ेगा। सरकार वो कोई उसका बिजनेस नहीं है, वो आप ही सब देंगे तभी वो अपना काम कर पाएगी। और सबसे पहले आप हमें दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरि गोपाल रस्तोगी है। मैं नवाबगंज नगर का 2013 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और मैं बिजली विभाग का रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई है, क्योंकि आप बीजेपी के इससे पहले भी और आज भी आपने क्या बताया? मंडल अध्यक्ष नगर नवाबगंज के। मंडल अध्यक्ष नवाबगंज के रह चुके हैं। क्या कारण है आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई है? 5 वर्ष 17 से और 22 तक इनका कार्यकाल में जो भी देश की योजनाएं मोदी जी ने दी उसको योगी जी ने ईमानदारी से लागू किया। जनता को सुलभ, जनता को शौचालय दिया, इज्जत घर दिया जिसको इज्जत घर कहते हैं, वरना जनता खेतों में जाती थी लैट्रिन करने, औरतों को परेशानी होती थी, कहीं पेशाब लग गया इज्जत घर नहीं है, कहाँ बेचारी बैठे, दिक्कत होती थी। और उन्होंने राशन दिया, कोरोना काल में जनता को राशन दिया, राशन से उनका पेट भरा, वो पेट भरने से खुश रहे। और उन्होंने जो है मकान बनाने के लिए और उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास किया। उन्होंने नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको उन्होंने बराबर योगी जी ने योजनाओं का लाभ दिया। और हमारे हिसाब से योजनाओं के लाभ में मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिला, इसलिए मुसलमानों ने भी योगी जी को वोट दिया, जिससे योगी जी 273 के साथ प्रदेश में फिर से पुनः स्थापित हुए और उनकी सरकार बनी। इससे पहले जो सरकारें आई क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया? नहीं, इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने विकास कार्य किया, लेकिन विकास के साथ उनके यहाँ गुंडाई सबसे ज़्यादा थी। उनके यहाँ लोगों का अपहरण होता था, अपहरण में वो हिस्सा लेते थे, जो पैसा मिल रहा था उसको हिस्सा लेते थे। उनके यहाँ गुंडे ज़्यादा थी, औरतों की सुरक्षा नहीं थी, लड़कियों को लोग छेड़ते थे, उनके यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं थी। विकास भी उन्होंने किया कि लखनऊ का जो मेट्रो रेल परियोजना है वो अखिलेश जी के ही समय का है, उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। कानपुर में योगी जी ने मेट्रो बनवाया और आगरा में मेट्रो बनवा रहे हैं और शहरों में उन्होंने विकास फिर से पुनः स्थापित हुए और उनकी सरकार बनी। इससे पहले जो सरकारें आई क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया? नहीं, इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने विकास कार्य किया, लेकिन विकास के साथ उनके यहाँ गुंडाई सबसे ज़्यादा थी। उनके यहाँ लोगों का अपहरण होता था, अपहरण में वो हिस्सा लेते थे, जो पैसा मिल रहा था उसको हिस्सा लेते थे। उनके यहाँ गुंडे ज़्यादा थी, औरतों की सुरक्षा नहीं थी, लड़कियों को लोग छेड़ते थे, उनके यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं थी। विकास भी उन्होंने किया कि लखनऊ का जो मेट्रो रेल परियोजना है वो अखिलेश जी के ही समय का है, उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। कानपुर में योगी जी ने मेट्रो बनवाया और आगरा में मेट्रो बनवा रहे हैं और शहरों में उन्होंने विकास किया, लेकिन विकास किया तो उनका विनाश ज़्यादा करते थे। आज आपके गोंडा जनपद के विकास कार्यों को हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार इससे पहले भी 5 साल पहले भी थी, गोंडा जनपद में उसने क्या विकास कार्य किए? गोंडा जनपद में 2017 में भी 7 विधायक भाजपा के जीते थे, 2022 में भी 7 भाजपा के जीते हैं। गोंडा में
पहले अभी स्वच्छता अभियान एक चला था, उसमें देखा गया था गोंडा जो है सबसे पीछे था, लेकिन 17 से 22 के बीच दौरान गोंडा में स्वच्छता का विकास हुआ, जिससे कि ये आगे श्रेणी में आ गया और गोंडा में विकास की रूपरेखा बनी है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है 17 से 22 के बीच में। इस तरह से हमारे गोंडा जिले का विकास भाजपा ने किया है और कर रहा है। आपने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करती है, सबका विश्वास विश्वास या विकास कार्य करती है। हम आपसे इस बारे में ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आज बहुमत से सत्ता में आई है, सभी ने सर्वसम्मत से उसको वोट किया। किन विकास कार्यों को लेके आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आई? बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है कि सबको सुरक्षा देगी, सड़कों का विकास होगा, बिजली की स्थिति बहुत खराब थी, 2017 से 2022 में किया गया है, और जो गांव बच गए हैं विद्युत से वंचित हैं उनको भी विद्युत दिया जाएगा और शिक्षा का विकास किया जाएगा। पहले की सरकारों में नकल माफिया रहते थे, नकलें होती थी, अब बीजेपी। क्या नाम है आपका? निषाद जी, एक चीज ये बताएं, आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी है, बढ़िया है, बहुमत में आई है, काम की तो बहुमत में आवा। इससे पहले जो सरकारें आई तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? इससे पहले जो सरकारें आई तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? तो यही लिए तो जब तक नहीं किया है, जो काम किया है वही तो जीत चुका है। एक दो बात आप हमें बताएं। सभी करते हैं, आप सभी करते हैं, कोई भी सत्ता में आए एक दो बात काम करे। आजकल जनता कोई वही नहीं है, जो अच्छा काम करता है वही सरकार में आता है। गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।